थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है। आपके माँ पिता दोनों ही शिक्षक पेशे में थे, तो वो तो जाहिर है कि आपको भी शिक्षा के लिए उन्होंने काफी कुछ मदद की होगी या आप अपने आप से ये किए होंगे। लेकिन जब सितार की तरफ इतना रुझान था, तो साथ ही साथ इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई की तरफ भी आपने उतनी ही तवज्जो दी और उतना ही ध्यान दिया और एक कामयाब इंजीनियर बनकर आप बाहर आए। तो सितार और इंजीनियरिंग इसके बीच में आपने समतोल कैसे रखा? तो मेरे दिमाग में पहले से ही फिक्स था कि मैं इंजीनियरिंग की बहुत मुझे पसंद थी। तो मुझे पहले से भी मेरे दिमाग में था कि एक मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग ही होना चाहिए। और सितार ये मेरी पैशन थी, सितार तबला दोनों पैशन थी। तो ये पहले से फिक्स दिमाग में था मेरे कि मुझे ये फुल टाइम नहीं करना, ये लाइफ टाइम करना है। फुल टाइम इंजीनियर हो पर लाइफ टाइम म्यूजिशियन है, ये कभी क्या जब तक बात है! मैं रहूंगा तब तक मेरे साथ क्या सितार बात तबला है! रहेंगे। क्या बात है! बहुत खूब। अब समीम जी, एक सवाल एक ये भी आता है कि जब आपने सितार सीखी तो उसके साथ-साथ आप सितार को स्टेज पर भी लेकर गए, आपने परफॉर्मेंस दिए। तो आपने अपनी पहली सितार एज़ ए परफॉर्मर कब और कहाँ बजाई? तो पहली कॉन्सर्ट थी मैं जब 7 साल का था, तब मेरे गुरु उस्ताद उस्मान खान जी, तो वो तबला भी बजाते थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे साथ तबला बजाया, मैं हुँ। राग भूप परफॉर्म किया मैंने। तो 7 साल की उम्र में 15 मिनट की मेरी राहत रोड में उनकी नाग नाम की इंस्टीट्यूट है, उधर कॉन्सर्ट हुई। और उसमें उन्होंने खुद ने तबला बजाया कि मुझे पहली बार बजा रहा हूँ, तो कोई प्रोफेशनल तबला प्लेयर के साथ शायद नहीं बजा पाता मैं। हुँ। तो उन्होंने खुद ने तबला मेरे साथ अकम्पनीमेंट के लिए बजाया। तब वो मेरा पहला कॉन्सर्ट था। और फिर आप उस छोटी-सी उम्र में सिर्फ़ पुणे में ही प्रोग्राम करते थे या कहीं और भी गए थे? इतनी छोटी सी उम्र में तो पहले शुरुआत तो पुणे में हुई, पर उसके बाद मेरे गुरुजी ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म करते थे, आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करते थे। पर मैं जब भी इंडिया में जिधर भी जो जाते थे, मुझको साथ में लेके जाते थे वो। तो ऐसे मुझे जितने बार उन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया उनके साथ रहता था। खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे एक साथ, क्या बात है! बातें करते थे, मूवीज देखते थे एक साथ। अच्छा। तो ऑल ओवर इंडिया में उनके साथ करते करते रहा कॉन्सर्ट को। तो इसके बाद मुझे सोलो कॉन्सर्ट आने लगे, अच्छा। जुगलबंदी के कॉन्सर्ट्स आने लगे, फ्यूजन म्यूजिक के वो कॉन्सर्ट्स किस आने उम्र लगे। में शुरू हुए? तो मैं एक 10-12 साल का था, तब मैंने सोलो प्रॉपर कॉन्सर्ट सब जगह अच्छा। पे। आपके सितार के सफ़र में निश्चित आपके माता-पिता का योगदान तो बिल्कुल। बहुत बड़ा है, क्योंकि संगीत आपके घर में पलता है, मुझे मालूम है। आपकी बहन भी बहुत बड़ी यस। गायिका हैं, आपके पिताजी भी बहुत अच्छी वायलिन बजाते हैं। तो इस सब माहौल में आपने अपनी संगीत की परवरिश की, सितार की परवरिश की और इस तरह आप आगे बढ़ते गए। मेरी अब बहन एक प्रोफेशनल और बहुत मशहूर गायिका है, सानिया पाटन करके। अरे वाह! और मेरे पिताजी वायलिनिस्ट है। हाँ, मैम मुझे वो मालूम है। हमारे घर में दोनों म्यूजिक और एकेडमिक्स दोनों का बैलेंस था। तो मेरे पिताजी वायलिनिस्ट है और मैथमेटिशियन भी है। हुँ। मेरी माँ पीएचडी है और प्लस वो गाती भी है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हारमोनियम बजाते थे, गाते थे। और मेरी दादी जलतरंग भी बजाती थी। यानी आपकी रगों में ही खून ऐसा है कि आप कलाकार बने। अब मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाएँगे? ताल रूपक में रागेश्वरी में एक कंपोजिशन बजाऊंगा।